नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत में आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज विपक्षी एकता की बैठक समाप्त हो गई। 23 जून, बहुत दिनों से इंतजार था इस दिन का। सारे विपक्षी एक मंच पर उपस्थित हुए और नीतीश कुमार जी की अगुवाई में ये बातें रखी गई कि अब भारत को भाजपा मुक्त कैसे बनाया जाए। चलिए, क्या बातें हुई वहाँ पर, क्या कुछ नया आयाम निकल के सामने आया है, हम यही बात करने हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं आरजेडी के और शक्ति सिंह जी, इन्हीं से हम बात करते हैं कि क्या कुछ वहाँ से बात निकल के आई है, क्या कुछ नई बातें भी सामने आई है क्या, कि जो पहले से चल रही है वही बातें हैं। देखिए, पहला कर्तव्य जी हमारा है कि यूनाइट होकर के लड़ें। भाजपा मुक्त भारत की जो परिकल्पना है उस दिशा में हम बढ़ें और उस दिशा में बढ़ने का संकल्प लोगों ने दोहराया। सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो आज बैठक में भाग ली है, सबने अपने उद्देश्यों को स्थापित ही नहीं किया, बल्कि अपनी मन की बात, अपनी प्रतिबद्धता की बात को दोहरा कर स्पष्ट कहा कि हम लोग बिल्कुल यूनाइटली फाइट करेंगे अगेंस्ट बीजेपी, क्योंकि बीजेपी संविधान के लिए, देश के लिए खतरा है, एकता के लिए भी, अखंडता के लिए भी। तो सब लोग लामबंद हो चुके हैं। भाजपा परेशान है, क्योंकि भाजपा को पता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, और वो आभास भाजपा को पहले भी हो चुका है, उसका लाभ भी ले चुकी है भाजपा। 28 पार्टियों के गठबंधन के बल पर भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम तक पहुंची है। आज स्वांग रच रही है विश्व की बड़ी पार्टी होने का। आज जाकर के अमेरिका में जाकर गलवहियां मिल रही हैं। वही अमेरिका है जो इन दोनों लोगों पर प्रतिबंध लगा रखा था। ये भूल जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं भूलते। राष्ट्र में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं वो राष्ट्र की बात करते हैं। जो लोग एकता और अखंडता को विखंडित करना चाहते हैं वो उनका विश्वास घृणा में है, प्रेम में नहीं है। मोहब्बत से चलता है देश चलता है आपसी सौहार्द से, नफरत से देश नहीं चलता। भाजपा नफरत से देश चलाना चाहती है, पॉलिटिकल बैंडेटा का इस्तेमाल करती है। प्रतिपक्ष जब जन सरकार के मुद्दों को सामने रखती है, फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट का मुद्दा सामने लाती है, तो सरकारी तोते घर तक पहुंच जाते। ये सारे सवालात कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से लेकर करके इकोनॉमिक का हाल है देश के अंदर में, जो महंगाई है, लाचारी है, बेरोजगारी है, इन सारे सवालातों को वहां पे रखा गया और सब लोगों ने एक ही यूनिटी पर जोड़ दिया। और जरा सोच लीजिए, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के लोग थे। बिहार परिवर्तन की भूमि रही है, क्रांति की भूमि रही है, और क्रांति की आगाज की शुरुआत भी होती है, उसका अंजाम तक पहुंचाता है, वो बिहार है। गांधी हाफ कपड़े में आए, देश में आधे कपड़े में घूमने लगे देश की हालात को देख करके, फिरंगियों को देश से बाहर कर दिया। ये तो आए, किस भेष में आए, कितना लाख का सूट पहन करके घूम रहे हैं, देश को कहां पहुंचा दिए। पूंजीपति मित्रों को मालो माल कर दिया, 12 लाख हजार करोड़ रुपया का नेटवर्क सामने खड़ा कर दिया। हमारी संस्थाएं डूब रही है, बैंकों की हालत खास्ता है, खाद्यान्न से लेकर के रसोई गैस से लोग परेशान हैं। ये सारे सवालात हैं। इन सवालातों से कोई, हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि जनता आगे बढ़ चुकी है, और जब जनता आगे बढ़ती है तो परिवर्तन आता है, और परिवर्तन की आगाज की पहली बुनियाद आज की मीटिंग ने तय कर दिया है। लेकिन इस मीटिंग में केजरीवाल जो हैं वो पहले से ही थोड़े से अनमनस्क थे, और अभी भी लग रहा है कि कुछ बातें जो हैं अपने जहन में ही दबा के वो वापस हुए हैं। देखिए, सवाल जब राज्यों के अहित का होगा, संघीय व्यवस्था पर हमला का होगा, तो वह भी एक सवाल है। उन सवालों से कोई नजर नहीं चुरा सकता, लेकिन जो चीजें लोग परोसने की कोशिश करते हैं वो सत्य नहीं है। सत्य पहला है राष्ट्र, लोकतंत्र और संविधान। उनकी एक समस्या थी कि जो अध्यादेश जारी हुआ है उनके खिलाफ, उस पर सब लोगों की सहमति। उसके लिए तो जब ऑल पार्टी मीटिंग पार्लियामेंट के अंदर में जब होगी
सत्र के पहले, तो सब चीज़ें देखी जाएगी। वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा है जो हमला है संघ व्यवस्था पर, उस मुद्दे को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी जो यूनिटी के सवाल पर जो चीज़ें, महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी, कंस्टिट्यूशनल क्राइसिस, पॉलिटिकल वेंडेटा, संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग, ये सारे सवालात है ना। तो ये सवाल सबसे बड़ा है, ये मौजू भी है, सामयिक भी है। इसलिए इस पर हमारी दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए। शक्ति सिंह जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि बहुत दिनों से, जब से ये घोषणा किया गया है कि भाई यहाँ विपक्षी एकता की बैठक होगी, तब से ही भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक बात जो है वो हमेशा निकल के सामने आ रही है कि ये लोग चाहे कितना भी मीटिंग कर लें, आपस में मत एकता तो है नहीं। और दूसरी बात, इस मीटिंग के लिए या फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए दूल्हा जो है उसका चेहरा नहीं नजर आ रहा है। इसमें दूल्हा है कौन? दो बातें हैं। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 77 में मोरारजी भाई देश के प्रधानमंत्री बने तो कोई दूल्हा नहीं था। 89 में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो दूल्हा नहीं थे। 2004 में मनमोहन सिंह जी बने तो दूल्हा नहीं थे। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर भी अगर जोड़ दे के कहती है भाजपा के दूल्हा है, तो भाजपा के दूल्हा बताएं कि दुल्हनिया दिखाएं, तो हम दूल्हा मजबूत देंगे ताकि उनको निराशा हाथ नहीं लगेगी। लालू यादव जी ने कहा है कि राहुल गांधी जी को सांकेतिक भाषा में उन्होंने कहा, एक इशारा करते हुए, कि अब आप जो है दूल्हा बन जाइए। और आपकी मम्मी भी बहुत दिन से इच्छा जाहिर कर रही है, हमसे बात करती है, हम बताती है। तो क्या ये माना जाए कि अब लालू जी का आशीर्वाद मिल गया है राहुल गांधी जी को, जो बीजेपी कह रही है कि दूल्हा कौन है? लालू प्रसाद जी वरिष्ठ नेता हैं देश के। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ लंबा उन्होंने साथ निभाया है। एक पारिवारिक संबंध है, दाम्पत्य जीवन के प्रति आगाह करना, क्योंकि ये सोशल अप्रूवल है, तो उस दिशा में उन्होंने एक गार्जियन की भूमिका निभाते हुए बातें कही। अच्छा, ये वो सांसारिक भूमिका के बारे में बात कर हमने कहा ये एक सोशल अप्रूवल है और समयानुसार उन्होंने स्थिति स्पष्ट करने की स्थिति को रखा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी के तरफ से जो बार बार कटाक्ष भरे जो शब्द आ रहे हैं कि दूल्हा कौन है, पहले दूल्हे का निर्णय किया जाए। तो शक्ति सिंह यादव जी ने कहा है कि भैया दुल्हन की व्यवस्था आप करें, तो दूल्हा जो है वो हम आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। स्थिति क्या है? हालांकि ये बातें जो हैं लालू यादव जी ने राहुल जी से ये कहा था, एक सांसारिक जो होता है लौकिक जीवन में कि वैवाहिक बंधन में बंध जाने की बात। हालांकि ये सांकेतिक भाषा में ये माना भी जा सकता है कि हो सकता है कि ये राहुल गांधी जी के प्रति एक इशारा भी हो लालू जी के तरफ से कि अब आप इस पूरे महकमे का जो सिरमौर हैं वो आप ही हो सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री का जो पद है उसके जो चेहरे हैं वो आप ही हो सकते हैं। खैर, आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव होता है ये हम देखेंगे और हम इंतज़ार करेंगे कि क्या कुछ नए आयाम जो हैं अगले मीटिंग तक बन पाते हैं इस विपक्षी एकता के तरफ से। फिलहाल बने रहे हमारे साथ।